हेलो एवरीवन, मेरा नाम गरिमा है और इस वीडियो में हम लोग को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का चैप्टर नंबर 19 करने वाले हैं, जिसका नाम है डाइट इन हाइपरटेंशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, जो हम लोग आम भाषा में इसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, उसमें हमें नमक नहीं खाना होता, नमक से रिलेटेड चीज़ें का ज़्यादा हमें उसमें सेवन नहीं करना होता। और उसमें क्या होता है, जो हमारा रक्तचाप होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अगर साइंटिफिकली रीड करें तो देखिए लिखा है, ब्लड प्रेशर रिफर्स टू द प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज। ठीक, ये हमारे बॉडी में होता है जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है कि इंसान का, वो 120/80 होता है। जब उससे बढ़ने लगता है तो ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है, और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादा नमक का सेवन करने से ये बीमारी लगती है। ठीक, अब 3 तरीके के ब्लड प्रेशर होते हैं। देखिए, फर्स्ट है माइल्ड प्रेशर, जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो 90 से 105 होता है। सेकेंड है मॉडरेट प्रेशर, जिसमें 105 से 120 होता है। और थर्ड है सीवियर प्रेशर। सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है इसमें इसमें 120 से 170 होता है, या फिर 170 से अधिक भी हो जाता है। ठीक, अब ब्लड प्रेशर होता क्यों है, इसके रिस्क क्या है, या फिर इसके फैक्टर्स क्या है कि किस कारण की वजह से ब्लड प्रेशर का दिक्कत हो जाता है। फर्स्ट है एज। जब जैसे जैसे इंसान का उम्र बढ़ता है तो उसका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, और जब इम्यूनिटी वीक होगा और वो अपने शरीर का ध्यान नहीं देगा तो वहाँ पे चांसेस होता है कि उसको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। ठीक है, सेकेंड है हेरिडिटरी। अगर दादा दादी को है तो उनसे मम्मी पापा को हो सकता है, और मम्मी पापा को है तो बच्चों को हो सकता है आने वाले समय में। तो ये होता है हेरिडिटरी। ठीक है, बीइंग ओवरवेट। ओवरवेट होने से भी जो होता है, हमारे बॉडी अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है। हमारे बॉडी में कोई भी फंक्शन अच्छे से नहीं होता है, जिससे भी बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। फोर्थ है स्मोकिंग और ड्रिंकिंग अल्कोहल। ये जो पॉइंट है ये हर बीमारी में रहता है, क्योंकि स्मोकिंग और अल्कोहल करने से, ड्रिंक करने से हमारा शरीर खराब ही होता है। तो ब्लड प्रेशर होने का भी इसी को संकेत दिया जाता है, क्योंकि अल्कोहल पीने से हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। इसीलिए ये एक कारण है जिसकी वजह से रक्तचाप की समस्या होती है। फिफ्थ है टू मच सॉल्ट इन डाइट। अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा नमक वाले खाने का सेवन करेंगे तो ब्लड प्रेशर हो जाता है। और अगर हम लोग पोटेशियम बहुत कम लेंगे, हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होने से भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। और सेवेंथ है स्ट्रेस। आजकल सबसे बड़ा जो है, स्ट्रेस को कहा जाता है। चिंता से ही हमारा शरीर और ख़राब होते जा रहा है। तो हमें हमारे शरीर को अगर अच्छा रखना है तो हमें चिंता नहीं करना, अच्छा खाना पीना खाना है और स्वस्थ रहना है। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए, इसके कुछ निवारण हैं, कैसे इसको हम लोग सही कर सकते हैं ब्लड प्रेशर को। स्ट्रेस मैनेजमेंट, यानी चिंता कम करके। जैसे कि बात बात में लोग कहते हैं ना कि चिंता मत लो नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, तो चिंता से बीपी बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड होता है। अगर हम लोग स्ट्रेस कम लेंगे तो हमारा बीपी भी नॉर्मल रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज, अगर हम लोग डेली नियम से एक्सरसाइज करें या फिर योगा करें, किसी प्रकार का व्यायाम करें, तो उससे हमारा शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो नियमित रहता है, वो बढ़ता नहीं है। स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, हमें अल्कोहल नहीं पीना चाहिए, और हमें हमारे डाइट को मैनेज करना है। ठीक, बहुत लोग क्या करते हैं, खाने के साथ थोड़ा थोड़ा नमक लेके खाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना। हमेशा हमें खाने में कम नमक खाना है, और खासकर सफ़ेद नमक के बजाय सेंधा नमक का सेवन करना है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे। और कभी भी एक्स्ट्रा नमक वाला चीज़, जैसे बाहर आप लोग कुछ भी खाइए तो उसमें नमक कितना ज़्यादा रहता है। ठीक है, पैकेट फूड में तो और इतना सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव्स रहता है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को नहीं खानी है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। इसका ट्रीटमेंट रेस्ट। सेकेंड है मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो वो डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर उनको मेडिकल ट्रीटमेंट देगा इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स और इंजेक्शंस। फिर लोअर द कंजप्शन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। शुगर तो वैसे डायबिटीज़ में कम करना होता है, यहाँ पर सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस होता है। लेकिन चीनी और नमक दोनों ही एक प्रकार से सेहत के लिए जहर है अगर उसको ज़्यादा मात्रा में लिया जाए। ठीक, तो हमें शुगर और सॉल्ट दोनों को ही कम कम खाना चाहिए। जितना ज़रूरत है खाने में सिर्फ उतना ही ले, अलग से ना खाएं। ठीक, अब एक सिस्टमेटिक भाषा में साइंटिफिकली कुछ लिखा था बुक में, तो वो मैं आपको समझा रही हूँ। देखिए, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होना चाहिए। ठीक, जैसे बाहर कोई ब्लड प्रेशर नापता है तो जो एक मशीन होती है जो हाथ पे बांध के फिर कुछ पंप करते हैं, उस मशीन को देखिए, ये कहते हैं, इतना बड़ा नाम है इसका, इसका नाम आप लोग कहीं लिख लीजिए। नाम में इसका स्फाइगोमैमोमीटर। ठीक है, बहुत बड़ा नाम है, इसको एक जगह लिख लीजिए, मे बी इन द फॉर्म ऑफ MCQ आ सकता है। ठीक है, तो जो मशीन होता है जिससे हम लोग ब्लड प्रेशर नापते हैं, उस मशीन को ये कहते हैं। अब देखते हैं,
नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। दोनों ही सेहत के लिए बेकार होता है, नॉर्मल रहना चाहिए हमारे शरीर में, ठीक है। अब देखिए 120/80 है, तो उसमें जो ये 120 है ना, इसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है। और जो 80 वाला पोर्शन है, जो सेकेंड पोर्शन है, उसको कहते हैं डियास्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, हम लोग को इसमें इतना डीप नॉलेज लेने का ज़रूरत नहीं है, बस एमसीक्यू में आ जाएगा, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। 120 जो है ये क्या है, फर्स्ट डिजिट है ना, देखिए ऑब्लिक लगा है 120 और 80 में, तो जो पहला वाला है 120 उसको हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो दूसरा वाला है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जब हमारा सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम एमसीक्यू की भी वीडियो लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।